हेलो, स्वागत है आप सबों का मेरे फिजिक्स क्लास में। और मेरा नाम निखिल है और आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में आपका दूसरा टॉपिक वो क्या है? तो वो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। किसके कारण? यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट के कारण। मतलब एक समान आवेशित अनंत चादर के कारण क्या होगा वैद्युत क्षेत्र, ये हमें कैलकुलेट करना है। आई बात समझ में? तो इसके लिए क्या करना होगा? आपको एक शीट बनाना होगा, कंडक्टिंग प्लेट बनाना होगा। तो वो जो कंडक्टिंग प्लेट होगा वो किस तरह से होगा? तो वो कंडक्टिंग प्लेट आपका कुछ इस तरह से दिखने वाला है। तो ये हो गया आपका कंडक्टिंग प्लेट। क्या हो गया ये? कंडक्टिंग प्लेट। इस कंडक्टिंग प्लेट में जो है पॉजिटिवली चार्ज जो है वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या है वो? डिस्ट्रीब्यूटेड है। पॉजिटिवली चार्ज जो है वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। पॉजिटिवली चार्ज जो है वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब चूंकि इसमें पॉजिटिवली चार्ज क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका जो है क्या हो जाएगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या हो जाएगा इसमें? सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको डेल प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है वो क्या होता है आपका? तो वो होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या होता है? तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाता है, किसको इधर ही लिख देते हैं, ठीक है। इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी जो हो जाता है वो क्या हो जाता है आपका? तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाता है आपका डेल इज इक्वल टू क्यू बाय ए, जिसमें आपका क्यू बराबर क्या हो जाएगा? डेल इंटू ए। आई बात समझ में? तो ये हो गया आपका क्यू बराबर क्या? डेल इंटू ए। यहां तक समझ में आया? तो याद कीजिए उस टॉपिक को, सरफेस चार्ज डेंसिटी, कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को। जिस प्लेलिस्ट को जाके देखिए आपको सब समझ में आ जाएगा। तो यही आपका क्या? सरफेस चार्ज डेंसिटी। जब एक सरफेस में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो उसको कहते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। ये है आपका क्या? पृष्ठीय आवेश घनत्व। और पृष्ठीय आवेश घनत्व का होता है आवेश अपॉन क्षेत्रफल, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको निकालना पड़ेगा। तो अब देखिए यहां पे क्या होगा कि जो आपका ये है प्लेट है, इसके कारण जो होगा वो क्या होगा? तो यहां पे जो है ये हो गया आपका क्या? ये हो गया क्या? ठीक है। अब इसमें प्लेन शीट में तो दो साइड होता है ना, एक इधर होता है एक उधर होता है, ठीक है। जैसे कि ये पेज है कि नहीं? इस पेज में क्या है? दो साइड है, तो पॉजिटिव चार्ज इधर भी है और इधर भी होगा, तो दो फेस है, फिर डबल सरफेस है कि नहीं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी होगा इधर भी होगा। किस तरह से उसमें लाइन में इधर इधर हुआ था, सेम इसी तरह से इसमें भी होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको डिपेंड करता है किस पे? तो डीए पे। अगर स्मॉल एरिया ये डीए है तो इसका इस सरफेस में डीए का किधर है डायरेक्शन? तो डीए का डायरेक्शन इधर की ओर है। इसमें भी किधर है डीए का डायरेक्शन? तो इधर की ओर है डीए का डायरेक्शन। और अगर इसका एक कर्व सरफेस ले लोगे आप, तो मतलब ये वाला सरफेस ले लोगे तो क्या हो जाएगा? ये है कि नहीं? तो ये हो जाएगा क्या आपका? इधर ये डीए का मुंह किधर? उधर की ओर है कि नहीं? और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर है? तो इधर की ओर है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर? इधर की ओर है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर है? इसमें इधर की ओर है। तो देखो ये जो कर्व सरफेस पे है इसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ना? तो इसलिए जो है इस पार्ट P1 पे ये हो गया आपका P, ये हो गया P डैश, और इस वाला कर्व पे आपका क्या हो गया? ये कर्व जो सरफेस है इस पे क्या हो गया? तो इस पे देखिए फ्लक्स हो जाएगा E A cos थीटा। तो E A cos 90 डिग्री, और 90 डिग्री का वैल्यू क्या है? cos 90 डिग्री जीरो होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पैरेलल है कि नहीं? तो इस डीए के साथ चूंकि ये पैरेलल है आपका, तो इसलिए क्या होगा यहाँ पे? तो इसलिए डीए के साथ यहाँ पे हो जाएगा E A cos थीटा। यहाँ पे दो है तो इसलिए हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या? दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा यहाँ पे। एक हो जाएगा क्या आपका E इंटू डी ए, है ना? E इंटू डी ए, ये तो कैंसिल ही होगा, कर्व सरफेस और 90 डिग्री होता है, तो E इंटू डी ए प्लस E इंटू डी ए, है कि नहीं?
और ये है एक होगा P का, एक होगा P डैश का, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा आपका, तो दोनों का क्या सेम सेम है, तो ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों का यूनिफॉर्मली है ना, तो इसलिए क्या 2E बाहर निकाल, 2E प्लस E2, तो 2E बाहर निकाल लेते हैं और DA को इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। अब ये DA क्या हो जाएगा आपका, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर क्या हो गया 2 नेट इलेक्ट्रिक, सॉरी यहाँ पे फ्लक्स निकाल लेते, सॉरी ये फ्लक्स है ना, ये फ्लक्स है, समझ में आया, ये फ्लक्स था, सॉरी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया, ये क्या है फ्लक्स है फाई, ठीक है ना। ठीक है, तो ये जो फ्लक्स हो गया आपका, कितना हो गया फ्लक्स, तो ये देखो अब देखो यहां पे DA जो है, ध्यान से देखना यार, थोड़ा ध्यान से देख लो, DA, तो DA का A हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2E और A हो जाएगा, है कि नहीं, फ्लक्स इज इक्वल टू 2E है। और गॉस लॉ से हम लोग क्या जानते हैं, फ्लक्स बराबर क्या होता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2E A हो जाएगा। आई बात समझ में यहां तक, है कि नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो जाएगा Q बाय 2A एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे Q बराबर क्या पुट कर देंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो E बराबर क्या हो जाएगा डेल इंटू A बाय 2A एप्सिलॉन नॉट, और ये A कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर हो जाएगा क्या आपका डेल अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस, यूनिफॉर्मली चार्ज सरफेस, मतलब एक समान आवेशित चादर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है डेल अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके साथ साथ एक और चीज इंपॉर्टेंट है इसमें कि अगर ये एक पैरेलल शीट नहीं होके 2 पैरेलल शीट हो जाएगा और दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा तो क्या होगा, तो एक के कारण क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड डेल अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इस चीज को दिमाग में सेट कर लो, ठीक है अभी, क्योंकि इसको डिराइव करने जाएंगे 2 पैरेलल प्लेन शीट के कारण, ठीक है। तो एक पैरेलल प्लेन शीट के कारण ये हो गया, ठीक है, और इसके बाद होगा क्या पैरेलल प्लेन शीट के कारण, मतलब एक शीट तो ये था ही, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डेल अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हुआ, तो एक और इसके पैरेलल ले लेंगे तो उसके कारण भी क्या डेल अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए उसको भी करते हैं अभी।